आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। एक्टिव के स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट होगा, हैज या हैव होगा, V3 होगी, ऑब्जेक्ट होगा और शेष दे रखा होगा, उसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। ये हमारे पॉजिटिव की स्ट्रक्चर हो गई। तो हम उसको पैसिव में कैसे बदलेंगे। देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट वाला, यानी वर्ब के बाद में जो दे रखा होगा सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आ जाएगा। फिर इसी के हिसाब से हैज या हैव में से एक लगेगी। अगर एक वचन है तो हैज, बहुवचन है तो है, फिर उसके बाद में बीन लगेगी। एक वचन बहुवचन सबके साथ में बीन लगेगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो थर्ड फॉर्म होगी वही जो के तो लगा देनी है। फिर शेष, फिर प्लस बाई, फिर जो हमारा सब्जेक्ट दे रखा है वो किस में पहुंच जाएगा, ऑब्जेक्ट में। ये हमारा हुआ वाक्य जब पॉजिटिव को हो। नेगेटिव को हो, हैज हैव के बाद में क्या दे रखी होगी, नॉट दे रखी होगी। जब नॉट दे रखी होगी तो हैज हैव के बाद में बीन से पहले क्या लगा देंगे, हम नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, नॉट। यानी सब्जेक्ट हैज या हैव, नॉट, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, शेष, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मान के चलो वाक्य हमारा फर्स्ट इंटेरोगेटिव का हो, यानी हैज या हैव सब्जेक्ट से पहले दे रखी हो, हैज या हैव फिर सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट शेष हो, तो हम पैसिव में कैसे बनाएंगे। जो हमारा हैज या हैव है वो जो कहता रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन लगाएंगे। यानी सब्जेक्ट के बाद में क्या लगेगी, बीन लगेगी। सब्जेक्ट से पहले ना लगेगी, सब्जेक्ट के बाद लगेगी बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म शेष, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। वाक्य हमारा फर्स्ट इंटेरोगेटिव ना होकर सेकंड इंटेरोगेटिव का हो तो क्या लगाएंगे हम, यानी हमारा वाक्य कैसे दे रखा होगा, क्वेश्चन वर्ड होगी, फिर हैज या हैव दे रखी होगी, फिर सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट शेष दे रखा हो तो क्वेश्चन वर्ड जो क्यों तो रहेगा, फिर हैज या हैव सब्जेक्ट बीन V3 शेष बाय ऑब्जेक्ट। यहाँ तक बात क्लियर है। मान के चलो वाक्य कौन सा है, कौन या किसने वाला है, यानी हु दे रखी हो, हु प्लस हैज V3 ऑब्जेक्ट शेष दे रखा हो, तो अब इसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। हु को क्या हो जाएगा, बाय हूँ, फिर हैज या हैव में से एक लगेगा। क्यों लगेगा, यहाँ तो हैज दे रखी है लेकिन यहाँ हैज या हैव क्यों है, क्योंकि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आने के बाद में एक वचन हो तो हैज, और सब्जेक्ट में आने के बाद में बहुवचन तो फिर हैव लगेगी। फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला बीन V3 शेष। उदाहरण है, जैसे मान के चलो ये उदाहरण है, सी हैज़ मेड द फूड दिस मॉर्निंग। सी माने उसने, हैज़ मेड बनाया है, द फूड माने भोजन, दिस मॉर्निंग माने आज सुबह, उसने आज सुबह भोजन बनाया है। तो इसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे, देखो द फूड एक वचन, फिर क्या लगाएंगे हम, बीन, बीन लगाएंगे हैज हैव के बाद में। वाक्य हमारा पॉजिटिव का है तो हैज हैव के बाद में क्या लगाएंगे, बीन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाला द फूड हो गया। इसी के हिसाब से क्या लगाएंगे हम, हैज़, फिर क्या लगेगी, बीन V3 लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही दे रखी है। मेड थर्ड फॉर्म होगी, शेष, शेष क्या है, दिस मॉर्निंग, और बाई सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। यहां तक बात क्लियर है। कुछ और उदाहरण से समझते हैं। अब इनको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे, देखो मदर हैज़ नॉट रेड द रामायण, तो देखो नेगेटिव का वाक्य हो गया, द रामायण हो गया। अच्छा, फिर एक वचन नहीं दे रखी है, एक वचन बहुवचन कोई भी हो, सबके साथ में क्या लगाएंगे हम, बीन लगाएंगे। थर्ड फॉर्म क्या है, रीड, रीड की, रीड फर्स्ट फॉर्म रीड बोला जाता है लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म इसको रेड पढ़ते हैं, रीड, रेड, रेड, तो थर्ड फॉर्म क्या है, रेड, और बाई मदर, सब्जेक्ट मदर है तो बाई ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस है, ये हमारा फर्स्ट इंटेरोगेटिव का है। इसको यदि हमारा वाक्य एक्टिव का फर्स्ट इंटेरोगेटिव का है तो उसको फर्स्ट इंटेरोगेटिव में ही बदलेंगे। सेकंड इंटेरोगेटिव है तो सेकंड इंटेरोगेटिव में बदलेंगे। अब ये हमारा वाक्य फर्स्ट इंटेरोगेटिव का है, हैव द बॉयज, तो हॉकी इधर आ जाएगा। अब हॉकी एक वचन है, कोई भी खेल हो हमारा, कोई सा भी, क्रिकेट हो, हॉकी हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, ये सब हमारे एक वचन में होते हैं। तो हॉकी एक वचन, तो हैज़ लग गया, हैज़ हॉकी, फिर सबके साथ में क्या लगेगी, सब्जेक्ट के बाद में हैज़ या हैव, सब्जेक्ट बीन, थर्ड फॉर्म शेष, और बाय द बॉयज।
सेकंड इंटेरोगेटिव का हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस सम। सम माने होता है सवाल और क्वेश्चन माने होता है प्रश्न। हाउ जो कहते हो। अच्छा देखो दिस सम, दिस हमारा एक वचन हो गया, दिस सम, हैज दिस सम, फिर क्या लगाएंगे हम, बीन, फिर थर्ड फॉर्म बाय यू। कौन या किसने कहा, हु हैज कॉल्ड श्याम, तो हु का क्या हो जाएगा, बाय हूँ। अब श्याम एक वचन है तो क्या लगाएंगे हम, हैज, फिर श्याम की श्याम, फिर उसके बाद में क्या लगाएंगे हम, बीन कॉल्ड। बात समझ में आ रही है। देखो हु का क्या हो जाएगा, हु का क्या हो जाएगा, बाय हुम हैज श्याम बीन कॉल्ड। बात समझ में आ रही है। अब मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, आप उनकी खुद प्रैक्टिस करना। यदि कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।